यूसीसी को लेकर एहतजाज जारी है और इसकी मुखालिफत में सिर्फ मजहबी तंजीमें ही नहीं, सियासी जमातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सुर्खियों में जिनकी मुखालिफत सबसे ज्यादा नजर आ रही है वो है मुसलमान। अब आए भी क्यों ना, लगातार मुस्लिम तंजीमों, मौलानाओं, मुस्लिम सियासतदानों की तरफ से ऐसे बयानात सामने आ रही हैं, जिससे मुल्क में ये छवि बन गई है कि सिर्फ मुसलमानों को इस बिल से दिक्कत है और किसी को नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जुमे की नमाज के दौरान नमाजियों से बिल के एहतजाज की अपील की गई। मुल्क की मुख्तलिफ मसाजिद में इस तरह की अपील मुसलमानों से की गई। लखनऊ की ऐश का मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने नमाजियों को यूसीसी की खामियां बताई और इसे शरीयत के खिलाफ बताया। लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह से आज मौलाना फिरंगी महली ने यह आह्वान किया है कि यूसीसी का अगर विरोध करना है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक अपनी बात पहुंचानी है, तो ये उसका तरीका है। ये एक बारकोड जारी किया गया है, लोग इस बारकोड को स्कैन करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। उसको समझेंगे कैसे और कैसे उसको अगर लागू नहीं होने देना है और क्या कुछ उसमें चीज़ें बताई गई हैं, ये अपना विरोध प्रदर्शन करने का एक शांतिपूर्वक यहाँ पे तरीका है। आप सब जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क भर की मस्जिदों के इमामों से अपील की कि आज जुमे के खुतबे में, जुमे की तकरीर में अपनी बात जो बोर्ड की मुहिम है उससे लोगों को वाकिफ़ कराएं कि मुस्लिम पर्सनल लॉज है क्या और उस पर अमल करना हमारे लिए क्यों लाजमी और ज़रूरी है और यूसीसी की हम लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं। अभी जो लॉ कमीशन ने जो राय मांगी है उस राय को पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल ड्राफ्ट के जरिए से लॉ कमीशन तक भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि बिना ड्राफ्ट सामने आए ये किस तरह माना जा रहा है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि कुछ मौलाना इसे सियासी स्टंट मान रही हैं, लेकिन बिल की मुखालिफत भी कर रही हैं। तो जब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री अपोज कर रही है तो फिर यूसीसी की जरूरत क्या है। दूसरी ये कि अभी 5 साल पहले लॉ कमीशन ने इसी तरह का सर्वे करवाया था, फिर लॉ कमीशन ने अपने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मुल्क में यूसीसी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 5 साल में इतना ऐसा क्या चेंज आ गया कि फिर से दोबारा उस सर्वे को कराया जा रहा है। इसके माने ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इसके सिवा कुछ नहीं। किस चीज़ पे कैसे क्या चीज़ होगी, फिर कोई ड्राफ्ट सामने आए, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो सारी बातें, तो एक आम आदमी उसको पढ़ेगा, समझेगा। अभी तो सिर्फ हवाई बातें ही चल रही हैं ना, तो इसलिए पहले उसका भाई ये तो पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। भाई हमारे कौन से जो हम रूल्स को फॉलो करते हैं या अपने लॉज को फॉलो करते हैं वो हमारे कौन से ख़त्म हो जाएंगे, ये पता तो चले हमको। अब मुसलमान मुखालिफत करें तो सियासत होनी लाजमी है। मौलानाओं ने नमाजियों से अपील की तो बीजेपी ने भी उन पर जवाबी हमला किया। यूसीसी के विरोध में ये इसका सहारा लेते हुए मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अब ये मस्जिदों तक पहुंच गए हैं। अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये दबे कुचले मुसलमानों को एक समान अधिकार नहीं देना चाहते। ये अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, अपने दबाव में रखना चाहते हैं दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, क्योंकि आज उनके अधिकार मिल रहे हैं उनको आदरणीय मोदी सरकार। पूरे मुल्क से यूसीसी के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में भी सिख तंजीमों की तरफ से बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस तरह का एक माहौल तैयार हुआ कि सिर्फ मुसलमानों को इस बिल से दिक्कत है, लेकिन बीजेपी की मुआविन पार्टियां खुद इस बिल के खिलाफ है। AIADMK, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियां भी इस बिल के खिलाफ नजर आ रही हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि मुस्लिम तंजीमें पहले ड्राफ्ट को पढ़ें, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचे, क्योंकि बीजेपी को अपनी मुआविन पार्टियों को नाराज करना भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 14 जुलाई तक लॉ कमीशन के जरिए सुझाव मांगे गए हैं तमाम लोगों से, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से इस बिल को लेकर मुखालिफत की जा रही है, हालांकि किसी तरह का बिल अभी सामने नहीं आया है, ड्राफ्ट क्या होगा ये भी अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जोर शोर से इसकी मुखालिफत हो रही है। और आज जिस तरीके से मस्जिदों से ऐलान किया गया, लोगों से अपील की गई कि इस बिल की मुखालिफत में ज्यादा से ज्यादा अपनी हाजिरी जो है वो दर्ज कराएं, यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, क्या ये सही है? क्या कोई एक कानून जिसे बनाने की बात हो रही है, अभी सुझाव भी मांगे जा रहे हैं और अभी किसी तरह का कोई ड्राफ्ट, मैं फिर कहूंगी अभी किसी तरह का कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है। लेकिन क्या जो मजहबी मकामात है वहां से इस तरीके के लोगों से अपील करना सही है? और इतने परेशान क्यों हैं लोग?
इसी पर हम बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगे। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, चेयरमैन ऑल इंडिया इल्म हुनर, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मौलाना जाहिद रजा रिजवी साहब, प्रेसिडेंट उत्तराखंड उलमाए काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं। और फिरोज बख्त साहब, फॉर्मर चांसलर मानू से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, एजुकेशनिस्ट हैं। मौलाना जफरुल हसन जलालपुरी साहब, प्रेसिडेंट यूनिवर्सल रिलीजियस यूनिटी। और इसके साथ ही मुफ्ती शमुल कासमी साहब, मेंबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड, हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पे मौलाना जाहिद रजा साहब आपसे है। यूसीसी की मुखालिफत शुरू से ही की जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए। हालांकि मैं फिर कहूंगी कि अभी किसी तरह का कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है और ना ही वो ड्राफ्ट अभी पब्लिकली सामने आया है कि उसमें आखिर है क्या। ऐसे में मस्जिदों से अपील करना लोगों से कि इस बिल की जो है मुखालिफत कीजिए, कितना सही है बिना किसी एक ड्राफ्ट को पढ़े हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मीडिया के जरिए बहुत तेजी के साथ ये इशू जोर पकड़ता जा रहा है कि मुस्लिम यूसीसी की मुखालफत हो और एहतजाज हो, मुजाहरे हों। मैं समझता हूँ, जैसा कि आपने फरमाया कि आज जुमे की मसाजिद में भी इस तरह के ऐलानात हुए हैं, लोगों से अपील की है। ये कुछ जल्दबाजी होगी और जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम होगा। माजी में भी इस तरह के बहुत से मसाइल आए हैं। इमरजेंसी के ज़माने में नसबंदी का मामला, रिजर्वेशन की तहरीक, शाहबानू की तहरीक और बाबरी मस्जिद की तहरीक, बहुत सी तहरीकें जो एक खास तबके को मुतासर करने के लिए और परेशान करने के लिए आई हैं और एहतजाज हुए, मुजाहरे हुए और कहीं कामयाबी रही और कहीं नाकामी। लेकिन अभी बिल्कुल मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि अभी कोई ड्राफ्ट नहीं आया, कोई मुसव्वदा नहीं आया और इस तरह के एहतजाज और मुजाहरे और इस तरह की तहरीकें शुरू हो गई। हिंदुस्तान के कुछ सूबों में यूसीसी नाफिज है, जैसे गोवा और दूसरे सूबे। हमारे मुल्क में भी बड़े शिद्दत के साथ ये कोशिश की जा रही है और किसी भी कानून को लाने में और इस तरह के कवानीन को लाने में एक खास मकसद होता है, किसी को खुश करना और किसी को नाखुश करना। हम पहले इल्म, खास तौर पर मैं गुजारिश करूंगा अरबाब इल्म दानिश से और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान से कि वो इसमें पहल करें और वो मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश करें कि इसमें किसी भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जब तक ड्राफ्ट ना आ जाए, जब तक हम समझ न लें, पढ़ न लें। ये सही है कि इसमें कुछ चीजें हैं ऐसी जो कुरान और ठीक है, उस पर मौलाना साहब हम डिटेल में बात करेंगे। एक एक रिएक्शन में सबसे ले लेती हूँ, फिर आऊंगी आपके पास। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब शायद इस वक्त अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन चर्चा में जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। मुबशिर हमारे नुमाइंदे, हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद है। मुबशिर, इतना हंगामा हो रहा है आज, जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद ऐलान किया गया मस्जिदों से, लोगों का क्या रिएक्शन है और लोग किस तरीके से इसे देख रहे हैं? देखिए शबनम, सबसे अहम बात कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में इस वक्त हंगामा बरपा है, उस पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि चाहे वो मुस्लिम तंजीमें हों या फिर दूसरे मजहब की जो तंजीमें हों, पूरी तरीके से खुलकर नहीं आ रही है, लेकिन विरोध ज़रूर कर रही हैं। आज दिल्ली स्टेट गुरुद्वारा सिख कमेटी की मीटिंग थी उनकी, और उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि देखिए, ना हम अभी इसका विरोध पूरी तरीके से कर रहे हैं और ना ही हम इसके पक्ष में अभी हैं। जब तक कोई ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक इस पर कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। और ये बात लगभग ठीक भी है कि अभी कोई ड्राफ्ट नहीं आया। जैसा आपने भी बताया कि जब कोई ड्राफ्ट ही अभी नहीं है, इन कानून में कितने संशोधन होंगे, इस कानून में क्या रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, अभी उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो उसका पक्ष किस बात पर लें और उसका अपोज भी अगर करना है, उसका विरोध भी करना है, तो किस बात पर करें, ये एक अहम बात ज़रूर है। लेकिन दबे लफ्ज़ों में जब हमारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं अमित सिंह कालका, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, सिंपल सी बात है, जब धार्मिक जो मान्यताएं हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से चली आ रही है, उनमें किसी तरीके से दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जब उनसे कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बात को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहा है, कह रहे देखिए, वो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हर मजहब की, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने कुछ कानून हैं जिसके रीति रिवाजों के तहत वो चलते हैं।
हालांकि भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का जो भी नागरिक है उसको भारतीय कानून मानना होगा, लेकिन जब कानून आम जनता के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए बनाया जा रहा है तो उनकी राय शुमारी बहुत ज़रूरी और अहम हो जाती है। तो ये ज़रूर देखना चाहिए सरकार को कि उसमें कितने जो लोग हैं जो सहमत है इस बात से लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक तरीके से विरोध अगर मैं कहूँ तो पूरी तरीके से कोई नहीं कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप जो रिलीजियस पॉइंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कानून बनाइए, सबको एक दर्जा दीजिए, किसी को कोई एतराज नहीं है। ड्राफ्ट अभी तैयार नहीं है, ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ये पूरी तरीके से वाज़ेह हो पाएगा मुबशिर कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसमें किन चीजों को शामिल किया जाएगा। लेकिन शक शुबहात के जरिए मुसलमानों की एक बार फिर से छवि खराब करने की क्या ये कोशिश हो रही है? मेरा सवाल फिरोज बख्त साहब आपसे है, यूसीसी बिल अभी नाफिज नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन मुसलमान एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। क्या कुछ लोगों के जरिए एक बार फिर से मुसलमानों के जरिए इस कौम को बदनाम करने की कोशिश? देखिए, ऐसा है शबनम साहिबा कि हम सब लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बोल रहे हैं, चाहे इसके फेवर में या इसकी मुखालिफत में, हमारे सामने कुछ है नहीं सिवाय इसके कि जो हमने आर्टिकल 44 और उसके बाद जो मुख्तलिफ आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, इतने सारे आर्टिकल हैं, हमने उससे जानकारी ली है। तो इस पर एक कुछ मतलब राय मशवरा देना ऐसा ही है कुछ मेरे ताल्लुक से कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और एक रेलवे गाड़ी आनी है, उसका नाम है यूसीसी, और आप पहले से ही जो मुखालिफिन है कहना शुरू कर दें, अरे इस रेल में तो पंखे नहीं हैं, इसमें तो गद्दियाँ नहीं हैं, इसमें तो टॉयलेट नहीं है, इसमें तो पानी नहीं है। इस तरह की मुखालिफत जो यूसीसी के खिलाफ की जा रही है, मेरे ख्याल से वो जायज़ नहीं है। और जो लोग मुसलमानों को बहला फुसला रहे हैं, उनको भटका रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, ठीक है, उनको इंसाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, उनको मिसलीड और मिसगाइड कर रहे हैं यूसीसी को लेके, मेरा ख्याल ये है कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। और यूसीसी का मैं बता दूं, मैं दोहराऊंगा नहीं, जो चीजें आ चुकी हैं हमारे काबिल साथियों ने बता दी हैं, इसका तो ड्राफ्ट जो है 1949 में आ जाना चाहिए था। लेकिन उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या किया, थोड़ा सा मुझे वक्त दें 10 सेकंड का, उन्होंने ये किया कि उन्होंने हिंदू कोड बिल 1955 में और हिंदू मैरिज एक्ट 1956 में बना दिए। चलिए ठीक है, उसमें ये सती और इस तरह की जो चीजें थी, चाइल्ड मैरिज वगैरह, उनको उन्होंने वहां से शिफ्ट कर दिया, हटा दिया। लेकिन उन्होंने मुस्लिम कोड नहीं बनाया। उसकी वजह ये दी कि मुसलमान बुरा मान जाएंगे, उनको जब ही मुस्लिम कोड बना देना चाहिए था। तो आज ये बहस हम लोग जी सलाम पे या दूसरे चैनल्स पे नहीं कर रहे होते। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, एक मिनट मैं थोड़ी सी बात कह के मुझे बीच में टोकिएगा मत, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, ये एक बड़ी मोटी सी मैं बात बता रहा हूँ, बहुत से हमारे